नमस्कार, आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस फॉर रेजर पे पेमेंट्स। यानी जब भी कोई क्लाइंट आपके रेजर पे अकाउंट पर कोई ऑर्डर प्लेस करे तो उन्हें अपने आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज चला जाए। इसके लिए हम जोड़ेंगे रेजर पे को व्हाट्सएप के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट की ये लैंडिंग पेज आपके सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। ऐसा करने के बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब ये ऑल ऐप सेक्शन में मुझे चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, इसलिए मैं क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। इसके बाद पैबली कनेक्ट का ये डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिसमें हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने वर्कफ्लो एंड ऑटोमेशन को एक नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ रहे हैं रेजर पे को व्हाट्सएप के साथ, तो मैंने इसे नाम दे दिया रेजर पे टू व्हाट्सएप। ओके, क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक सेकंड क्रिएट पर, राइट। अब हमारे सामने पैबली कनेक्ट की ये दो विंडोज़ आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली इनमें हमें उन फीचर्स और ऐप को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं, देखिए आज हम चाहते हैं कि जब भी कोई मुझे रेजर पे पर पेमेंट करे, है ना, तो उसे एक व्हाट्सएप पर मैसेज जाए, राइट। तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, रेजर पे पर पेमेंट करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है, इसलिए जो पहली ऐप मैं चूज़ करूँगा वो है रेजर पे, राइट। अब बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो मेरे दोस्त ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद मेरा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे अभी मेरा ट्रिगर इवेंट है पेमेंट कैप्चर्ड, राइट। इट मीन्स कि जब भी रेजर पे पर कोई पेमेंट, नई पेमेंट कैप्चर हो तो मेरा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये ऑटोमेशन काम कब करेगा, जब ये जुड़ेगा, जब हमारे रेजर पे जुड़ेगा पैबली कनेक्ट के साथ, और उसको हम जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो इस वेबबुक यूआरएल को कर लेंगे कॉपी, ओके, और इसको लेकर जाएंगे हम अपने रेजर पे के डैशबोर्ड पर। ये मेरे रेजर पे का डैशबोर्ड है, आप अपने रेजर पे का डैशबोर्ड खोल लीजिएगा। उसके बाद लेफ्ट में जाइएगा सेटिंग्स पर, सबसे काफ़ी नीचे, ओके। उसके बाद जाइएगा वेबबुक्स पर, जाइएगा ऐड न्यू वेबबुक्स पर, और यहाँ पर जो अपनी वेबबुक यूआरएल लाए हैं उसको पेस्ट कर दीजिएगा। फिर एक्टिव इवेंट्स में चूज़ कीजिएगा पेमेंट कैप्चर्ड को और क्लिक कीजिएगा क्रिएट वेबबुक पर। तो देखिए यहाँ लिखा आ गया वेबबुक सेव्ड सक्सेसफुली। तो चलिए वापस चलते हैं पैबली कनेक्ट पर। तो देखिए यहाँ लिखा है कि डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रिस्पॉन्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, यही एक एक करके फॉलो करना है। तो अभी पहला इंस्ट्रक्शन है कि हमें एक टेस्ट सबमिशन करना है, ठीक है। तो चलिए हम चलेंगे अपने रेजर पे डैशबोर्ड पर, ओके। और टेस्ट सबमिशन मैं पेमेंट पेजेस की हेल्प से कर देता हूँ। ये कई सारे मेरे पेमेंट पेजेस बने हुए हैं और इसमें मैं चूज़ कर लेता हूँ ऑनलाइन PHP कोर्स फॉर बिगनर को। ये मेरे पेज की ये लिंक है जिसे कर लेता हूँ कॉपी। इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, क्लिक करेंगे इंटर। तो ये मेरे पेज की पेमेंट डिटेल्स आ गई है। मैं एक डमी पेमेंट करूँगा, प्रोडक्ट को चूज़ कर लेता हूँ। प्रोडक्ट प्राइस है 499। फुल नेम लिख देता हूँ क्योंकि हम डेमो कर रहे हैं, तो डेमो जी। ईमेल कुछ भी सैम्पल ईमेल मैं लिख देता हूँ, demoji@gmail.com। अब बारी है व्हाट्सएप नंबर की और यहाँ लिखा है विद कंट्री कोड लाइक दिस, है ना, यानी हमें कंट्री कोड के साथ लिखना है पर आगे प्लस साइन नहीं होना चाहिए, ओके। तो मैं कोई भी सैम्पल व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ, पर आप वो व्हाट्सएप नंबर डालिएगा जो कि एक्टिव हो और आपके पास हो, क्योंकि आगे चल के जब हमारे ऑटोमेशन काम करेगा और व्हाट्सएप पर पहला मैसेज आएगा
तो हम ये क्रॉस चेक करें कि हमारे ये जो ऑटोमेशन है सही बना है कि नहीं, इसलिए आप वो व्हाट्सएप नंबर डालिएगा जो एक्टिव हो और आपके पास हो। ओके, मैंने तो आपको दिखाने के लिए एक सैम्पल व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है। क्लिक कर देंगे पे पर, कार्ड पर, कार्ड नंबर डाल दिया, एक्सपायरी डाल दी, कार्ड होल्डर का नाम डाल दिया, CVV डाल दी। क्लिक करेंगे पे पर, स्किप सेविंग कार्ड, और ये सक्सेसफुल हो चुका है। क्लिक करूँगा सक्सेस पर। तो अब आप पाएंगे कि ये सारी डिटेल्स जो हमने डाली हैं वो सारी डिटेल्स हमें अपने पैबली कनेक्ट पर मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स आ चुका है, राइट। देखिए हमने जो पेमेंट किया था वो INR में किया था, इसलिए यहाँ INR लिखा है। नाम था डेमो, आ गया है, राइट। ईमेल आ गया है, ये नंबर मैंने सैम्पल नंबर जो डाला था वो आ गया है, कोर्स का नाम आ गया है, और ये बाकी सारी चीज़ें जो भी थी वो आ गई हैं। बट अगर एक चीज़ आपने नोटिस की हो तो हमारा जो अमाउंट था वो था 499, पर यहाँ पर अमाउंट के आगे 2 ज़ीरो ज़्यादा आए हैं। ओके, तो हमें इन 2 ज़ीरो को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पैबली कनेक्ट का एक फ़ीचर यूज़ करेंगे जिसका नाम है नंबर फॉर्मेटर, राइट। एक्शन इवेंट रहेगा परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, और जो भी हमारा नंबर है उसे यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो देखिए मैं अपने नंबर को कैसे हटाने वाला हूँ कि ये यहाँ पर 2 ज़ीरो ज़्यादा हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि इस पूरे नंबर को डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो ये ज़ीरो अपने आप हट जाएंगे दोनों, राइट। इसलिए जो मैं यहाँ पर ऑपरेशन चूज़ कर रहा हूँ डिवाइड, क्योंकि मैं उसे 100 से डिवाइड करूँगा। अब मैं डिवाइड करूँगा ये 4900 को, तो उसे मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। ये जो बेसिकली हमने चूज़ किया, हमने क्या किया कि हमें ऊपर जो रिस्पांस मिला वही रिस्पांस नीचे मिल रहा था, उसमें से हमने चूज़ कर लिया। इस प्रोसेस को कहा जाता है मैपिंग। तो आप भी मैपिंग ही कीजिएगा। अब हमें करना है डिवाइड, है ना। तो डिवाइड के लिए देखिए हमें डिवाइड का साइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखा है, इसकी जगह हमें कॉमा लगाना है। ओके, एंटर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो यहाँ कॉमा लगाएंगे और डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो लिखेंगे 100। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए यहाँ पर 499 आ चुका है, यानी जो 2 एक्स्ट्रा ज़ीरोस थे वो चले गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पर जैसे किसी ने अभी पेमेंट किया तो कोई भी पेमेंट करे तो उन्हें व्हाट्सएप मैसेज जाए, है ना। इसलिए अब जो मैं अगला फीचर या अगली एप्लीकेशन चूज़ करूँगा वो है व्हाट्सएप क्लाउड API। व्हाट्सएप क्लाउड API व्हाट्सएप का ही फीचर है जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया था। एक्शन इवेंट में मैं चूज़ करूँगा सेंड टेम्पलेट मैसेज को, जाऊँगा कनेक्ट पर, क्लिक करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर। अब कनेक्शन के लिए हमें ये सारी चीज़ें डालनी है, जैसे टोकन, फ़ोन नंबर ID, व्हाट्सएप बिजनेस ID। तो इसके लिए मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ developers.facebook.com। क्लिक कर दूँगा इंटर। तो मेटा का ये पेज मेरे सामने आ जाता है। मेरा माई ऐप्स डायरेक्टली आ रहा है क्योंकि मेरा फेसबुक लॉगिन है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद जाइएगा माई ऐप्स पर। तो ये कुछ ऐप्स हैं जो हम लोगों ने बनाई हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। अगर आप अपनी ऐप बनाना चाहते हैं, मतलब अगर यहाँ पर ऐप नहीं है और आप बनाना चाहते हैं, तो आप इस क्रिएट ऐप पर क्लिक कीजिएगा। और ये ऐप कैसे बनाई जाती है इसका एक डिटेल वीडियोस मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर क्लिक करके आप ये डिटेल्ड प्रोसेस को जान सकते हैं और अपनी ऐप बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी एक ऐप पर, राइट, और आप भी जाइएगा। उसके बाद आइएगा लेफ़्ट में और जाइएगा व्हाट्सएप पर, जाइएगा गेटिंग स्टार्टेड पर। इसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो देखिए यहाँ पर आ गई है, जैसे फ़ोन नंबर ID, तो इसको कर लेंगे कॉपी और इसको यहाँ पर आके कर देंगे पेस्ट। ओके, यहाँ पर आ गई हमारी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID, इसको भी कर लेंगे कॉपी और इसको भी यहाँ पर आकर कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है टेम्परेरी एक्सेस टोकन, तो इसको भी मैं कर लूँगा कॉपी। पर मैं टेम्परेरी टोकन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ट्यूटोरियल पर्पस है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप परमानेंट एक्सेस टोकन यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये टोकन जो है 23 घंटे में एक्सपायर हो जाता है, राइट। अब परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे बनाया जाता है ये सारी डिटेल्स भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी जो हमारे डिस्क्रिप्शन में डलेगा। तो आप देख लीजिएगा, अच्छे से सेटअप कर लीजिएगा और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। फिर जो आपने परमानेंट एक्सेस टोकन बनाए उसे कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर आकर टोकन की जगह पेस्ट कर लीजिएगा। क्लिक कीजिएगा सेव पर। ऐसा करने से हमारा व्हाट्सएप क्लाउड API सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। अब बारी है टेम्पलेट को चूज़ करने की। तो देखिए मेरे जितने भी व्हाट्सएप क्लाउड API के टेम्पलेट है वो यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं क्लिक हेयर पर,
तो हमारे जितने भी टेम्पलेट हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। आज मैं जिस टेम्पलेट को यूज़ करने वाला हूँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो टेम्पलेट है payment/update। ओके, ये मेरे टेम्पलेट की बॉडी है। देख लिखा है हेलो वन, दिस इज़ अ कंफर्मेशन दैट वी हैव जस्ट रिसीव्ड योर पेमेंट अमाउंट टू, राइट। तो ये मेरा मैसेज जो है इसका प्रीव्यू है, ये कुछ ऐसा लगेगा। 1 और 2 की जगह जो है कुछ भी वेरिएबल आएगा, जैसे 1 की जगह आएगा नेम और अमाउंट की जगह आएगा जो भी अमाउंट रहेगा। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी एक इसी तरीके का टेम्पलेट बना लीजिएगा। टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है, ये वेरिएबल क्या होता है, कैसे सब कुछ करते हैं, इसका डिटेल वीडियो भी हम बना चुके हैं। तो आई सजेस्ट कि आप उसे भी एक बार देख लें, ओके, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर जो मेरा टेम्पलेट है उसको चूज़ कर लेता हूँ। तो मेरा टेम्पलेट है payment/update। ओके, मैंने उसे चूज़ कर लिया। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी तो इंग्लिश यूएस ही रहने देंगे। सिलेक्टेड टेम्पलेट आईडी अपने आप आ जाती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बारी है रेसिपिएंट के मोबाइल नंबर की, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पाएंगे कि जो भी हमें ऊपर रिस्पॉन्स मिले थे, है ना, जो भी हमारे रिस्पॉन्स थे यहाँ पर, वो सारे रिस्पॉन्स नीचे आ रहे हैं। तो इसमें से हम बस अपना जो रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर है उसको चूज़ कर लेंगे। ओके, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए ये रहा नंबर जिसको मैं चूज़ करूँगा, पेलोड पेमेंट एंटिटी नोट्स या व्हाट्सएप नंबर विद कंट्री कोड। ओके, आप भी अपने नंबर को चूज़ कर लीजिएगा। ये जो अभी हमने चूज़ करी है प्रोसेस, मैं एक बार बता चुका हूँ, इसे कहते हैं मैपिंग। अब ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलेगी। जैसे जो मेरा कस्टमर का मोबाइल नंबर है अभी ये है, पर अगला जो इसे भरेगा उसका नंबर दूसरा होगा, उसके बाद जो भरेगा उनका दूसरा होगा, पर वो बदला हुआ डेटा भी आगे ट्रांसफ़र हो सके इसलिए हम ये मैपिंग करते हैं, राइट। तो आप भी मैपिंग कीजिएगा। अब यहाँ पर मेरा बारी है पहले और दूसरे वेरिएबल को डालने की। तो पहले वेरिएबल में नेम था, दूसरे में अमाउंट था। देखिए मैं दिखा देता हूँ, हेलो के बाद नेम अमाउंट, तो मैं इन्हें भी मैप कर लूँगा। ओके, तो नेम मैं यहीं से मैप कर लेता हूँ। रिस्पॉन्स मुझे मिला है, तो मेरा नेम हमने चूज़ किया था डेमो जी, तो मैंने डेमो जी को मैप कर लिया। अमाउंट को भी मैं मैप कर लेता हूँ। अमाउंट हमने नीचे सेकंड स्टेप में सही किया था, तो उसे मैंने मैप कर लिया। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो अब अगर ये मेरा ऑटोमेशन सही बना होगा तो मेरा ये जो नंबर है इस पर एक व्हाट्सएप पर मैसेज गया होगा, राइट। और आप जो नंबर डालेंगे उस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा। पर फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो मेरा नंबर है मैंने एक रैंडम नंबर डाला था, वरना यूट्यूब में कई बार दिक्कत आती है। तो अब कोई बात नहीं, अब मैं एक रियल नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ। उस नंबर को मैं हाइड कर दूंगा ताकि इस वीडियो में कोई इशू नहीं आए। ओके, और इस नंबर पर जो मैसेज जाएगा उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए मैसेज आ चुका है, हेलो डेमो जी, दिस इज़ द कंफर्मेशन, और नीचे अमाउंट है, राइट। यही अमाउंट हमने डाला था इसलिए ये अमाउंट हमें आया है। तो इट मीन्स कि हमारा ये ऑटोमेशन सही काम कर रहा है। अच्छा, ये स्टेप मैंने बस अपने लिए करी है, आप स्टेप को मत कीजिएगा, आप वही जो लास्ट स्टेप थी वही कीजिएगा। ओके, तो अब यार ये हमारा ऑटोमेशन अभी तो काम कर रहा है, पर क्या ये रियल टाइम में काम करेगा? यानी जब वाकई मुझे कोई रेजर पे से पेमेंट करेगा तो क्या उसको एक मैसेज जाएगा? तो चलिए करके ही देखते हैं। इसके लिए मैं वापस से उस नंबर को एक बार मैप कर देता हूँ। ओके, एक सेकंड। तो ये मेरा नंबर था जिसको मैंने मैप कर दिया और क्लिक कर देता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। आप आई रिपीट, आप ये वाली स्टेप मत कीजिएगा, जो हमने ओरिजिनली किया था वही कीजिएगा। ओके, अब उसके बाद जाएंगे हम रेजर पे के डैशबोर्ड पर, अपने लिंक को कॉपी करेंगे, एक और बार ओपन करेंगे और इस बार एक रियल पेमेंट करेंगे, राइट। वापस से ये कोर्स चूज़ करता हूँ, पिछली बार डेमो जी नाम दिया था, इस बार दे देता हूँ टेस्ट जी। ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ testg@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर इस बार रियल डाल देता हूँ जिससे मैं आपको मैसेज दिखा सकूँ। पेमेंट कर देता हूँ, तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो अगर अब हमारा ये जो ऑटोमेशन है अगर ये सही काम कर रहा होगा तो हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा। देखिए मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, लिखा आ रहा है हेलो टेस्ट जी, इस बार क्योंकि हमने टेस्ट जी नाम डाला था, और अमाउंट भी लिखा आ रहा है, राइट। इट मीन्स कि हमारा ऑटोमेशन सही से काम कर रहा है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ मैंने क्या किया।
सबसे पहले मैंने रेजर पे को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ, नंबर फॉर्मेटर का यूज़ किया ताकि अमाउंट को मैं सही कर सकूं, 2 ज़ीरो ज़्यादा आ गए थे, और उसके बाद इन्हें इंटीग्रेट कर दिया व्हाट्सएप क्लाउड API के साथ। एज अ रिजल्ट अब जब भी कोई मुझे रेजर पे से पेमेंट करता है तो उस पर्सन को अपने आप एक व्हाट्सएप पर मैसेज चला जाता है। अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।